सनम भी आ गई। एक और बैठे रहते हैं बस लाइट ऑफ लाइट एवरीथिंग टू गिव यू रंग को दे पहचान हम सबका पाकिस्तान। I think you guys will get a better view if you go a little behind. And I think so we'll be starting up at your questions on it and how do you तो क्या कहना चाहेंगे स्पेशली आज का जो इतना बड़ा शो हो रहा है दुबई के अंदर और यहाँ बहुत सारे पाकिस्तानी मैं देख रहा हूँ कि वो आ रहे हैं और स्पेशली आपको जितने हमारे सारे सुपरस्टार पाकिस्तान से आए हैं उनको सुनने के लिए देखने के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे इस बड़े शो को लेकर? बस मैं ये कहना चाहूँगा कि इट इज़ अ ग्रेट ऑनर फॉर मी एंड आई थिंक फॉर ऑल ऑफ अस टू बी हियर। और दुबई एक ऐसी जगह है कि ऐसा यहाँ पे डिफरेंट दुनिया से तमाम दुनिया से ही लोग यहाँ होते हैं, बसते हैं, बहुत से पाकिस्तानी भी हैं यहाँ पे। सो आई थिंक इट्स एन ऑनर फॉर अस टू बी हियर। और जो हमारा इंडिपेंडेंस डे है, जश्न आज़ादी है, बचपन से मनाते आ रहे हैं। सो आई थिंक आज इसको म्यूज़िक के साथ मनाएंगे यहाँ पे विद ऑल दीज ब्रिलियंट आर्टिस्ट एंड एवरीबडी हियर। और मेरा ये ज़ाती बिलीफ है ना, श्योर आई होप आप सबका है कि म्यूज़िक कैन चेंज द वर्ल्ड। जब आर्ट और आर्टिस्ट और क्रिएटिविटी आपस में साथ आते हैं तो वहाँ से एक मैजिक जनरेट होता है। सो वी आर हियर टुडे टू जनरेट सम मैजिक एंड सम गुड वाइब्स टू गो एंड मेक यू फील गुड whoever is here today to see and hear us and whoever be watching us in their homes through their TV sets. वैसे भाई आप क्या कहेंगे स्पेशली आज का शो देखिए माशाल्लाह आपने तो पूरा ड्रेस भी माशाल्लाह वैसे ही पहना हुआ है आज। थैंक्स टू और ऑब्वियसली देखें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है चाहे वो दुबई में है, सऊदीया में है, ऑस्ट्रेलिया में है, अमेरिका में या जहाँ भी हमारे पाकिस्तान में उनके साथ आप इस तरह से सेलिब्रेट करें 14 अगस्त जिस तरह हम अपने मुल्क में करते हैं, ताकि उनकी जो मुल्क से दूरी है वो दूरी ना रहे, वो वही गुर्बत रहे, बिकॉज वो दे आर डूइंग ग्रेट जॉब। आई मीन तो हम क्यों ना आते, और हम इसीलिए आए कि यहाँ सब मिल के 14 अगस्त को ज़रा भरपूर तरीके से इंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं और जो थोड़ी बहुत गलत फहमियाँ हैं वो भी दूर करते हैं। अच्छा मैं चाहूँगा कि अगर मुख्तसर आप थोड़ा सा कुछ थोड़े वर्ड सारे अगर बोल दें फिर उसके बाद मेरे ख्याल में आंसर क्वेश्चन प्रॉपर हो जाए। जी सर ये आज के ये सैम आज के दिन के हवाले से स्पेशली योम आज़ादी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हाँ बहुत अच्छा जी, बहुत शुक्रिया सबसे पहले कि मुझे मौका दिया गया और इतने बड़े आर्टिस्टों के साथ काम करना आज का मेरे लिए खुशनसीबी की बात है। और स्पेशली मैं पाकिस्तान और सिंध को रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो मेरे लिए बहुत फख्र की बात है। बहुत खुश है स्पेस दिया जाए, हर प्रोविंस को स्पेस दिया जाए, हर म्यूज़ियम को स्पेस दिया जाए और एक ही पैनल में जो है जिनसे किसी को यहाँ लेके आना और इकट्ठे करना और उस हर रंग को पहचान हमारा एक हद बनता है। जिधर हम डिफरेंसेस रखते हैं वो आज डिफरेंसेस ख़त्म करना है हमने। ये वो मौका है जिधर सब डिफरेंसेस ख़त्म करने हैं और पाकिस्तान को वापस उस पोजीशन पे लाना है जिधर हम पहले थे और इकट्ठे थे और वो हमेशा रहेंगे। अली भाई आज की आज़ादी किसको डेडिकेट करेंगे और फैंस के लिए क्या आज नया सुनने को मिलेगा? ये मुश्किल दो सवाल। नहीं, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। आज की आज़ादी आई थिंक हम लोग सब पाकिस्तानियों को करेंगे जो पूरी दुनिया में रहते हैं। पाकिस्तानी ना सिर्फ पाकिस्तान में, जैसे फैसल भाई ने कहा, पूरी दुनिया में बसते हैं। और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हैं चूँकि वो अपनी मट्टी से दूर होते हैं तो उनके बड़े दिल में एक ख्वाहिश होती है कि उससे कनेक्ट कर पाए, तो इसीलिए हम लोग सारे यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैंने भी जो रीजनल गाने अपने जो गाए सिंधी में, बलोच ज़बान में और पश्तो में, पंजाबी तो मैं हूँ गाता रहता हूँ, तो वो इसलिए थे कि ताकि सब तमाम सूबों की रिप्रेजेंटेशन हो। अब आगे भी मेरा एक गाना बल्ती में भी आ रहा है और एक सराइकी में भी है। सो दैट इज़ द आइडिया कि दुनिया को दिखाया जाए कि पाकिस्तान की जो डाइवर्सिटी है, पाकिस्तान एक डाइवर्स लैंड है, इतने डिफरेंट यहाँ पे कल्चर्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, लोग हैं, और जहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी होती है देखिए वहाँ पे ख्यालात में भी डाइवर्सिटी होती है। सो इट्स ओके टू हैव डाइवर्सिटी इन थॉट्स, लेकिन एक चीज़ पे हम सब मुत्तफिक हो जाते हैं और वो हमारा पाकिस्तान है। अली भाई, इमरान यूसुफजई, सुनो न्यूज़ से। सवाल मेरा उसका जवाब आपने खुद ही दे दिया कि मैंने कहा आप नेशनल हमारे सिंगर बनने जा रहे हैं क्योंकि आपने इतनी लोकल ज़ुबानों में गा चुके हैं, तो वो तो जवाब आपने दे दिया कि आप बिलती ज़ुबान में भी लॉन्च करने वाले हैं। मेरा सवाल आप सबसे यही है, जो भी सवाल जवाब देना चाहे, जैसे मुल्की हालात इस वक्त चल रहे हैं
उस तनाज़ुर में मैं समझता हूँ कि 14 अगस्त जो है वो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका था, जिस तरह एक नैरेटिव जनरेट किया जा रहा था। एक तो आप फ़नकार लोग उस हवाले से क्या रखते हैं, और दूसरा आपने जैसे कहा कि आपका नया गाना आने वाला है, उसके बारे में थोड़ा मज़ीद बताइएगा। फैसल, आपसे भी सेम सवाल है। देखिए, मैं इस बारे में जो आपने कहा कि मुल्क की जो हालात चल रहे हैं, एक तो थोड़ा सा ना मैं आपको बताऊं कि अगर थोड़ा आप सर्च करें चीज़ों तो आपको पता लगेगा कि मुल्क की हालात एक्चुअली क्या चल रहे हैं, और जो सोशल मीडिया पे छप रहा है वो बिल्कुल कुछ और है। ये गिलगित से हैं, मैं पिछले 15 दिन से गिलगित में था, कल फिर गिलगित ही जा रहा हूँ, और मैंने वहाँ देखा है, अपनी आंखों से मैं देख कर आया हूँ। अगर हम टूरिज़्म की सिर्फ मैं बात करूँ, बाकी चीज़ें इन्वेस्टमेंट्स वगैरह तो मैं आपको स्टेज पे बताऊँगा। मैं अगर सिर्फ टूरिज़्म की बात करूँ तो जिस जहाज़ में मैं इस करदूर से इस्लामाबाद आ रहा था, टोटल 90 के करीब उसमें लोग आते हैं, जिसमें 40 से ऊपर सिर्फ फॉरनर्स थे, और वो एक फ़्लाइट थी, और मेरे आगे जो दूसरी फ़्लाइट थी उसमें भी तकरीबन इतने थे लोग। नागा पर्वत घूमने आ रहे हैं, केटू जा रहे हैं, राकापोशी जा रहे हैं। इस करदू में उस दिन 12 फ़्लाइट्स लैंड हुई है। कल दुबई से डायरेक्ट फ़्लाइट इस करदू में लैंड हुई है। तो अगर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है या मुल्क के इतने बुरे हालात हैं, तो भाई ये सब कुछ कैसे हो? सो टूरिज़म अल्लाह का शुक्र है इस साल बहुत बड़ा है। आई बीन टू प्लेसेस, मैं चाहे सिंध की बात करूँ, पंजाब की करूँ, बल्तिस्तान की करूँ, या KPK की करूँ, या बलूचिस्तान की करूँ, लॉट ऑफ ऑप्शंस। कौन कहाँ बैठ के किस तरह से पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें बोर्ड्स पे डिपेंड करती हैं। ट्विटर पे बहुत सारी बातें किस अकाउंट से चल रही हैं आपको खुद नहीं पता होता। सो आपने फिज़िकली खुद जाके चीज़ों को जब आप सर्च करेंगे और देखेंगे तो यू रियलाइज़ कि यार कुछ और वहाँ चल रहा है, यहाँ पे कुछ और हो रहा है। अभी जो बहुत सारे ममालिक हैं वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पाकिस्तान में। आपका जो हमारा ये दुबई है, UAE की सबसे बड़ी बात करता हूँ, UAE कासिम में भी इन्वेस्ट कर रहा है, और भी जगह पे इन्वेस्ट कर रहा है। दूसरी अभी जो नई चीज़ें आ रही हैं, बिकॉज आई वाज इन कराची, अभी BHA का एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम था 9 का, वहाँ पे जो है वो UAE जिस तरह से इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो देखने वाली है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। अगर इस तरह से सिर्फ हम बैड पब्लिसिटी करते रहें तो वो अच्छी बात नहीं होती। सारे फैशन डिज़ाइनर्स आप देखें पूरी दुनिया में इस वक्त दे आर गोइंग, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो और क्या चाहिए जी। देखिए, ट्राई टू कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। कहते हैं कि मायूसी गुनाह है, बिल्कुल सही। किसी रीज़न की वजह से क्या गया, उसके पीछे साइंस ये है कि जब आप एक नेगेटिव माइंडसेट में चले जाते हैं तो फिर आप नेगेटिविटी ट्रैक करते हैं, ये साइंस कहते हैं। सही। जब आप एक पॉजिटिव माइंडसेट में चले जाते हैं तो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आप देते हैं यूनिवर्स को, दुनिया में, तो फिर आप पॉजिटिविटी ट्रैक करते हैं। नेशंस में, तारीख में लोगों पे अच्छे बुरे वक्त आते रहते हैं, अच्छे बुरे लोग भी साथ पैरेलली एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। इफ़ यू स्टडी द कॉन्सेप्ट्स ऑफ यिंग एंड यांग इन चाइनीज़ फिलॉसफी एंड डिफरेंट फिलॉसफीज़ में, तो जहाँ अच्छा होता है वहाँ बुरा है, दिन है तो रात है, इसको लॉ ऑफ डुअलिटी भी कहते हैं, पोलैरिटी भी कहते हैं। तो आप इसको उस तनाजुर में देखिए तो इन्हीं मुश्किलात में से आसानी निकलती है। कुरान भी कहता है ना कि मुश्किल के बाद आसानी। सो ये हम सब पे एक टेस्ट आता है, और पाकिस्तान इज़ अ यंग नेशन एंड पाकिस्तान हैज़ गॉन थ्रू वेरियस टेस्ट्स एंड इट इज़ ऑलवेज सक्सीडेड, चाहे उसको कहीं से जो भी मुश्किलात आ रही हो, बट वी आर अ वेरी रेजिलिएंट नेशन। लुक एट योर टैलेंट, योर women, all the beautiful work these people are doing, these musicians, everybody here, and तो हम अपनी तरफ से अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, and I have a firm belief that Pakistan is bound to rise by इंशाल्लाह, for sure। आपका एक्सपो में हमने देखा था कि क्राउड फुल था, आपका एक्सपो में जो लास्ट आपने किया था। क्या समझते हैं कि आज भी लोग बड़ी तादाद में बाहर लाइनें लगी हुई? मुझे कहा गया है कि सोल्ड आउट है शो, लेकिन मेरी वजह से बिल्कुल नहीं है। जितने आर्टिस्ट थे सबका नाम था, सबकी तस्वीरें थी, तो लोग इनको देखने आए। मैं छोटा सा बीच में आके बिल्कुल। आप ठीक है, अलविदा दें अपना फेवरेट। अच्छा, सनम जी कुछ कहे पहले, उनसे पहले मैं इनके बारे में 2 लाइनें कहना। ज़रूर। मेरे ख्याल में इन जैसी सिंगर आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। क्या बिल्कुल आप स्टेज कहीं भी दुनिया में खड़ा कर दें, इनके सामने तो मुझे गाते हुए डर लगता है। गाना शुरू करते हैं कहते हैं UAE में बहुत नाम है, बहुत बड़े आप बड़े लोग हैं, इसलिए अपने जूनियर्स को रिस्पेक्ट देते हैं, और ये सच है। मैं कहती हूँ बड़ा इंसान वही है कि खुद से जो छोटे आर्टिस्ट हैं उनको रिस्पेक्ट दें। और आप
बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, उनके लिए एक कलाम मैं